नमस्कार दोस्तों। क्या चाहता है यूपी, क्या सोचता है यूपी, क्या बोलता है यूपी, यही जानने समझने के लिए बीते 17-18 दिनों से मैं यूपी के जिले जिले कस्बे कस्बे में घूम रहा हूं। अभी मैं हूं बुलंदशहर जिले में और एक गांव की सड़क से गुजरते हुए मुझे यहां पास में बैठे कुछ लोग दिखे। शाम का वक्त है तो मैंने सोचा इनसे भी बात की जाए। ये शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा पर बीते चुनाव में बीजेपी का कब्जा है। अनिल कुमार शर्मा यहाँ के विधायक हैं। लेकिन उसके पहले की बात करें तो 2012 में यहाँ समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, 2007 में बीएसपी का कब्जा रहा, 2002 में भी बीजेपी जीती है। लेकिन खास बात ये कि ये जो गांव है जहां मैं हूं, ये ब्राह्मण बहुल गांव है, बाकी जातियां भी हैं। तो इसमें भी शायद ज्यादातर शर्मा जी हैं मेरे ख्याल से। जितने लोग हैं सब शर्मा जी हैं। शर्मा ही है सब। हाँ, सब शर्मा जी हैं। शर्मा जी हैं ना? हाँ जी हाँ। गांव का क्या नाम है? खंडवाया। खंडवाया गांव का नाम है। और ऐसे ही मैं कहीं भी गांव की सड़क से गुजरता हूं, कुछ लोग दिखते हैं या शहर के बाहरी इलाकों में मैं उनसे बात करता हूं और बस सिर्फ एक लोगों के मन में क्या है समझने की कोशिश भर है। शायद इससे आपको अंदाजा लगे। तो बताइए, अब तो 6-7 महीने बाद चुनाव है, क्या है मन में आप लोगों के? बीजेपी को वोट करेंगे जी। बीजेपी को वोट करेंगे? मतलब क्यों करेंगे ये बताइए। वो तो वोट जिसको करना हो। काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? सड़क बना रहे हैं, बिजली सही दे रहे हैं और गुंडागर्दी बंद है इनके राज में। उन्हें रोज गुंडागर्दी भी है भाई। और किसान के लिए भी कुछ सोच रहे हैं। 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं 3 महीने 4 महीने। और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उधर पश्चिमी यूपी के कई जिले से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक, अब ये वो उनकी सोच है कि वो क्या कर रहे हैं, हम अपनी सोच बता रहे हैं। एक एक से थोड़ा थोड़ा बात करके फिर उसके बाद विस्तार से। आप क्या सोचते हो? क्या नाम है आपका? चुन्नीलाल। चुन्नीलाल शर्मा। हाँ, क्या सोचते हो किसकी सरकार, कौन सरकार, ये अभी योगी सरकार या कोई और? योगी सरकार ही बढ़िया है जी। क्यों? लाइट मिल रही है, सब चीज मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है। पीने को क्या मिल रहा है? नाच पानी, अच्छा। गेहूं है, चावल है, ये मिलते हैं। 2000 रुपये महीने मिल जाते हैं। 16 महीने राशन बांट दो ना, कई सरकार ने ना बांटो आज तक 16 महीना। आपका क्या नाम है? ब्रह्मानंद शर्मा। तो शर्मा जी ये बताइए, खाली राशन मिलने से खुश हो या और कोई मुद्दा है? गरीब आदमी को सहारा लग रहा है भाई, जिन पर खावे को ना बेचारे पे उनको सहारा ना लग रहा। 16 महीना में 5 किलो आदमी को राशन मिल रहा हो एक को। और इसके अलावा योगी सरकार ने क्या अच्छा किया शर्मा जी? पेंशन भी बंदी रही है, जो पेंशन भी आ रही है। और तो सब बढ़िया ही कर रहे हैं। वही क्या बढ़िया कर रहे हैं, कुछ और बताओ। पूरा देश जाने का क्या बढ़िया कर रहे हैं। तो बताओ ना थोड़ा। अयोध्या मंदिर बना रहे हैं और क्या चाहिए। जो बरसों की हमारी जो कोशिश चल रही वो वहाँ पे खड़े ना उतरे। बहन बेटी की इज्जत बच रही है सरकार में। अगले सरकार में सरेआम गुंडागर्दी है रही। तो इस सरकार में भी तो इकली बहन बेटी जाना सके। आज योगी जी की वजह से हमारे जो ट्रांसफार्मर हैं वो खेत पर रखे जा रहे हैं। जो हमें 5-5, 6-6 दिन में जो ना मिले और हमें 5-5, 6-6 हज़ार रुपये खर्च है भाई हमारे किसानन के। तो आज हमें राहत ना उनसे। लेकिन ये बताओ शर्मा जी, क्या नाम बताया? राकेश कुमार सर। राकेश शर्मा जी, बाकी जो जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, आज भी गैस की कीमत 25 रुपये बढ़ गई, डीजल महंगा है, ये सब कोई मुद्दा है कि नहीं है? नहीं, ये तो सब चलेगा। लेकिन सरकार कोई भी आ जाओ, महंगाई तो रुकनी नहीं है भाई। सरकार तो कोई भी आओ, महंगाई तो रुकनी नहीं है। और जब काम करेंगे तो महंगाई तो बढ़नी है। रोज़ सड़क बन नहीं है भाई, सड़क भी बन नहीं है रोजाना। और ऐसी सड़क जैसे बीजेपी के शासन में बन रही है, कभी बने ही नहीं। लेकिन आप ये बोल रहे हो कि कोई भी सरकार हो तो महंगाई बढ़नी है। तो जब ये सरकार आ रही थी, चाहे मोदी जी 2014 के पहले हो, तो ये थोड़े कह के आए थे कि महंगाई तो बढ़ेगी। तब तो कह रहे थे पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। बाबा रामदेव का भाषण चलता था 35 रुपये डीजल हो जाएगा, आज डीजल 100 छूने जा रहा है। तो महंगाई सब चीज़ कह के तो नहीं आए थे। गैस की कीमत हो गई, आज भी 25 रुपये बढ़ गए, 900 होने जा रहा है। तो वो सब मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या गांव के लोग हो, आपके लिए ये सब मुद्दा है कि नहीं है? कि आपदा भी तो पड़ी है। आपदा बढ़ी, जैसे कोरोना हुआ है, कम से कम 2 साल है गया में। 2 साल में अब ये जो काम करने लायक ना है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए राशन और क्या कहाँ ते आवे वो भाई। योगी जी के और उनके घर में थोड़ी रखो राशन। बाकी तो पब्लिक से ही तो जाना, तो कहीं को देना और कहीं से लेना है। तो महंगाई तो बढ़नी है।
गांव में जो है कोरोना के समय जो हॉस्पिटल या जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो सब सही चले? हाँ सही है जी। और यहाँ कोरोना वगैरह की जो वो लग रही हैं वो सब सही लग रही हैं। आपको कोई शिकायत नहीं है? आप क्या सोचते हो, आपका क्या शुभ नाम है? सही है, हैं? सही चल रहा काम उनको। सही चल रहे हैं? तो क्या अच्छा काम किया, थोड़ा ये बताइए। देखो गैस गैस पे की लाइन लगेगी, वहाँ रात को सिलेंडर भी चोरी हो जाए, पैसा भी छिन जाए पब्लिक के, और घर बैठे सिलेंडर मिल रहे हैं। खाद खूब बढ़िया मिल रहा है लेकिन सिलेंडर जो मान लो 600 में मिलना चाहिए और 900 में मिल रहा है, उससे दिक्कत नहीं है। ना, कछु दिक्कत ना, घर बैठे मिल रहा है ना। और गो जो 400-500 रुपये को चोरी चले जाए, वहाँ छिन जाए, आते तो बढ़े ही हैं। तो ये एक माता जी भी वैसे बीच में आ गई हैं, बुजुर्ग माता जी। आप क्या सोचते हो, चुनाव होने वाला है तो कौन सरकार बननी चाहिए? जो अभी है योगी जी की, या कुछ और होना चाहिए? अब ये बच्चे जाने में क्या जानू, मैं तंदी धुंदी हूँ, तो सिलेंडर जब चाहिए बताओ। तो सिलेंडर का कीमत बढ़ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत का हो कि चुना जब हम चूल्हा दिखी ना रहा तो क्या फिर बनाएंगे खाने को हम। बात थोड़ी समझ में कम आ रही है इनकी। आप क्या सोचते हो? ये सब तो जितने शर्मा जी वो सब मान रहे हैं कि बस बीजेपी ही बढ़िया है, योगी जी को ही आना चाहिए। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम प्रहलाद है। पूरा नाम? हाँ शर्मा। शर्मा जी आप भी? हाँ बताइए। हाँ, अब जैसे कि भाई कहेंगे ऐसे ही माननी पड़ेगी। क्यों आप अपनी बोलो, भाई के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? ना भाई इनके में तो झोरे रंगे तो माननी पड़ेगी जी। जैसे कि समझा, हमारी समझने कम है, छोटे इनकी समझ अच्छी है, छोटे बड़े के में उनकी बात तो माननी आप पड़ेगी। अपनी बात बताओ, आप क्या सोचते हो कि ये सरकार अच्छा कर रही है या बदलना चाहिए? की सरकार तो बढ़िया है कि कोई डर दहशत ना है, शिकारपुर से पैदल पैदल चले हमें कोई डर ना लगे। अब है हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन तो बस यही है कि महंगाई तो हम पे ना रुक रही तो योगी पे ही का रुकेगी। हाँ, ये जो कहते हैं ब्राह्मण सब, यूपी में बहुत ब्राह्मण नाराज हैं योगी जी से, ऐसा नहीं है? हमारे यहाँ तो है ना जी ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई समस्या। तो उतना मायावती की पार्टी की तरफ से ब्राह्मणों का सम्मेलन हो रहा है, सतीश मिश्रा बुलंदशहर में भी थे और जगह कर रहे हैं। मिश्रा ने बहुत देर पागल बना लो पब्लिक को, अब कोई आके वहाँ मिला। ये भी अभी जो बैठे का है चुन्नीलाल, ये भी जाटअप थे लेकिन बीजेपी की वोट चलेगा। तो अब तो बहुत दिन पागल बना लो इन लोगों ने, अब ना बने। अब तो पब्लिक जो इनसे होशियार रहेगी। अब पब्लिक इनके बहकाई में ना आवे। अब किनके बहकावे में? जो भ्रष्ट सरकार है, नेता के में जो रोले हैं नेता, जो सतीश मिश्रा ले आए कि उन्हें ले आए, अब या बहकावे में ना है पब्लिक। तो ये बताओ, आपके गांव में कई बार इन्होंने हमारा पागल बनाया लो यार। ने ये तो इस सरकार ने भी रोजगार की बहुत बात की, तो गांव में लड़के जो युवा लड़के हैं उन सबको रोजगार या नौकरी वो सब मिली है इस 4.5 साल में? थोड़ा क्रेज तो कम ही है, खैर ऐसी बात ना। मिली है कि नहीं मिली? क्रेज मिल भी रही है, मिल रही, जो जिस लायक हैं उन्हें नौकरी मिल रही है। मिल रही है, मतलब नौकरी से भी संतुष्ट हो? हाँ संतुष्टि है। जब जो बालक जो होनहार हैं वो तो लगेंगे, और जो कुछ जाने ही ना उनको मिलेगा। तो आप मान रहे हो जो होनहार है सबको नौकरी लग रही है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है योगी जी की सरकार से? हमें कोई दिक्कत नहीं। आपको, आप क्या सोचते हो? अब ये सोच रहे हैं, बढ़िया सोच रहे हैं। हमें एक और है, आपका क्या शुभ नाम है? संजय कुमार शर्मा। आप क्या सोचते हो कौन सरकार होनी चाहिए? ये योगी सरकार बीजेपी। क्यों? बीजेपी अच्छी है सरकार, योगी जी बढ़िया हैं, योगी जी काम कर रहे हैं, सोच बढ़िया है इनकी। काम बताओ ना थोड़ा। ने काम जो बिजली का महकमा बहुत बढ़िया किया है इन्होंने। 18 घंटे हमने कभी बिजली ना देखी, हम किसान हैं, कभी भी गांव में हमने 18 घंटे बिजली ना देखी। हमने बड़ी परेशानी झेली है, रात को ट्यूबवेल चलाने जा रहे हैं, बिजली ना आई, चली गई, और ट्रांसफार्मर फूक गया, नहीं आया, पैसे दे के भी ना आया, 10-10 हज़ार रुपये भी दे के आए, अपनी ट्रांसपोर्ट से लेके आए, तब भी नहीं आया। आज इनकी खुद की ट्रांसपोर्ट है, खुद भेज रहे हैं, एक कॉल कर रहे हैं, हमको मिल रही है सुविधा। तो एक तो जैसे बिजली का आप बता रहे हो कि बिजली पहले से बेहतर हुआ, और इसके अलावा योगी सरकार में क्या हुआ? जी योगी सरकार में गुंडा माफिया, जो भू माफिया हैं वो अंडरग्राउंड हैं, कुछ जिन्होंने काम ही छोड़ दिए भू माफिया करने के, जो और जो वो मोस्ट वांटेड बदमाश है उनका कुछ को जेल में भेजा है, कुछ का खात्मा भी हुआ है। ये आप सब कुछ जानते हो किन किन का खात्मा हुआ है। कुछ आने से ही डर रहे हैं यूपी में, जेल में ही आने से डर रहे हैं कि भाई हम यूपी जेल नहीं जाएंगे, हम तो पंजाब ही रहेंगे।
वो तो आप मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की बात कर है ना, तो योगी जी का वो मुस्लिम माफिया उसमें ज्यादा। हाँ, मुस्लिम माफिया हैं, जो भी हैं, विशेष समुदाय से मेरा कोई मतलब नहीं है कि मैं किसी विशेष समुदाय से मतलब हो, लेकिन हाँ जो भी गुंडे बदमाश हैं वो योगी जी से डरे हुए हैं। और योगी जी इतना अपराध की घटना है, कई जगह सड़क पे गोली चलती है, हाथरस जैसा गैंगरेप हो जाता है, और कन्नौज से लेकर उन्नाव तक में किडनैपिंग फिरौती इतनी घटनाएं होती हैं, वो क्या है? नहीं है ये, देखो कुछ तो ग्राफ गिरा है इनमें। अब ये सर इतना बड़ा यूपी है, अब सारा ही कुछ ग्राफ नीचे ही आ जाएगा, तो इसमें तो फिर रामराज हो जाएगा। फिर तो ये आए तो हाँ, फिर तो रामराज। आपने तो योगी जी ने कहा तो यही था 2017 में कि यूपी में रामराज 2020-21 तक आ जाएगा, 21 बीत रहा है। है, हम संतुष्ट हैं उनसे, हमें रामराज लग रहा है क्योंकि हम जो है निडर हैं बिल्कुल। अच्छा, तो राम राज्य में ये होता है, इतनी बेरोजगारी, महंगाई, ये सब? बेरोजगारी देखो, महंगाई अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई बढ़ रही है, अब तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही हैं, तो अब योगी जी क्या करें? मोदी तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम भी हुई, उसका बेनिफिट जनता को नहीं जाता है, सरकार के खजाने में पैसा जमा हुआ है। सरकार के खजाने में, लेकिन योगी जी ने तो हमारे यूपी में तो फिर भी टैक्स जो स्टेट का है वो कम कर रखा है। स्टेट का टैक्स कम है, अब उनको केंद्र का टैक्स क्या लगा हुआ क्या है। करते हो शर्मा जी आप? मैं तो खेती करता हूँ। खेती करते हैं, ये भी शर्मा जी हैं। पीछे कुछ लड़के आ गए हैं, जरा एक मिनट आप बैठे रहो। आप जरा, कुछ लड़के आ गए हैं। आप इसी गांव के रहने वाले हो? क्या शुभ नाम है आपका? तरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा। आपका क्या नाम? अनिल कुमार शर्मा। अनिल कुमार शर्मा। आपका क्या नाम? सज्जन कुमार। सज्जन कुमार शर्मा। सचिन कुमार शर्मा। आप? लवकुश कुमार शर्मा। लव कुश शर्मा, लव वी कुश भी। आप? गौरव शर्मा। गौरव शर्मा। रोबिन। तो ये सारे शर्मा हैं, ब्राह्मण हैं, और मैंने जैसा कि कहा ब्राह्मण बहुल गांव है। गांव का नाम एक बार फिर से बताइए। गांव खंडवाया। खंडवाया है, और ये शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में है। और ये अगर देखें तो पिछले कुछ महीनों से बार बार बात कही जा रही है कि ब्राह्मण में नाराजगी है, योगी सरकार में जिस ढंग से ब्राह्मणों की नुमाइंदगी को लेकर या ब्राह्मणों के कुछ और सवाल हैं उसको लेकर नाराजगी की बात कही जा रही है। तो मैं वो भी समझना चाह रहा हूँ कि क्या कोई नाराजगी है क्या, और ब्राह्मण वोटर को पटाने के लिए या अपने पक्ष में करने के लिए बीएसपी कई जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। बुलंदशहर में भी सतीश मिश्रा का सम्मेलन हुआ। एक समय में बीएसपी ने 2007 में ब्राह्मणों का बड़े पैमाने पर वोट पाया भी था और सत्ता में आई थी। हालांकि अभी ब्राह्मणों की नुमाइंदगी सूबे की सरकार में और केंद्र सरकार में बढ़ी भी है, लेकिन कुछ युवा हैं, आपने उधर बैठे लोगों को सुना, तो ये इस गांव में जाटों और ब्राह्मण ज्यादा हैं, हैं? और जाटों भी हैं, जाटव भी हैं, बाकी सभी बिरादरी हैं, पर लेकिन पंडित सबसे ज्यादा हैं। पंडित सबसे ज्यादा है। अभी पंडित जी है ना, तो पंडित जी आप क्या सोचते हैं? बढ़िया है जी, सोचने साधनों का मोदी की सरकार अच्छी है, और हम तो यही चाहें कि मोदी की रही सरकार। क्यों रहे? क्योंकि अच्छे काम करें, देश में विकास बढ़िया करो मोदी ने, और देश पहले नंबर पे ले आयो, कि बहुत अच्छी बात है, बढ़िया काम कर रहे हैं, को अपने घर को ले जा रहे हैं। कुछ किस चीज में पहले नंबर पे लाया? मतलब हर बात में। अब ये कोरोना चलो, मोदी ने कितनी कोशिश करके जनता बताई, ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करी जनता को। इतने लोग मर गए, अस्पताल में एडमिट नहीं हुए, ऑक्सीजन की कमी थी, वो सब कोई मुद्दा नहीं है। वो मोदी जी के हाथ की बात थोड़ी नहीं, उन्होंने जो बच गए मोदी जी की वजह से मर गए अपनी किस्मत से मर गए। नहीं, मरने जिसकी आ गई वो तो मरना है ही, वो तो आपको भी मरना है, हमको भी मरना है। जो बच गए वो मोदी जी की कृपा से बच गए। उन्होंने पूरी अपनी कोशिश करी। अच्छा, जो भी उनकी मतलब अस्पताल में कोई 8 दिन में स्ट्रगल करके बच गया अगर, तो वो मोदी जी की कृपा से, और जिसको सुविधा नहीं मिली मर गया तो उसको उसकी आयु खत्म हो गई। अब ये वो उन्होंने तो अपना जितना करने का कर्तव्य था वो तो किया ना। बाकी ये है कि जिसकी आ गई है उसका तो रोकने वाला कोई है ही नहीं। बचाने वाले मोदी जी हैं। नहीं, बचाने वाले भी भगवान है, उन्होंने अपना कर्म किया। मोदी का बचाएंगे, ये तो भगवान की माया है। जीवे तो आदमी 100 वर्ष जी जाए, ना जीवे तो 1 घंटा न जीवे। सही माता जी, आप सही कह रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हो, सरकार यहाँ चुनाव होना है 6-7 महीने, आप क्या सोचते हो क्या होना चाहिए यूपी में? भैया यही होना चाहिए कि पब्लिक डोले मारी इनको कछु तो वो होना चाहिए। क्या? नौकरी को बाबरे में जुगाड़ कछु। कौन सी का जुगाड़? नौकरी। रोजगार। हाँ, तो लेकिन ये जितने शर्मा जी बैठे हैं करें, रोजगार कोई मुद्दा ही नहीं है। इधर घूम जाओ माता जी, आप जरा इधर, कैमरा इधर। हाँ, रोजगार होना चाहिए ना। हाँ। अब महंगाई भी कुछ है। देखो, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो गरीब भैया तो रोज लावेगा, रोज खावेगा, और मालदार तो ऐसी है कि 1 दिन ले आवेगा, 10 दिन खा लेगा घर में बैठ के। तो गरीब आदमी क्या करेगा? तो
आप क्या चाहते हो, मोदी जी योगी जी ठीक काम कर रहे हैं? योगी जी के राज में काम ठीक हो रहा है कि नहीं? भैया अब तो सबके मेहर और ठीक है, अब तो काई के में ना है और सबके मेहर हुआ है। माता जी, चुनाव में जो वोट किधर क्या सोच के दोगे आप? हम तो इनको बोलने दो ना, इनके हिस्से का आप क्यों बोल रहे हैं? चलो बस वोट जब जहाँ औलाद जाएगी वहाँ हम जाएंगे। हम जाएंगे। आप क्या करो, इधर आओ। आप भी शर्मा जी हैं? आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है शर्मा जी आपका? जयवीर। जयवीर। बहुत ज्यादा गुटखा खाते हो? क्या खाते हो? पूरा एकदम लॉक है, एकदम बिल्कुल नीचे का दांत के पूरा साफ है, हैं? एक भी नहीं बचा है। थोड़ा कम कर दो गुटखा खाना, हैं? स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अब ये बताओ शर्मा जी कि इधर आ जाओ थोड़ा। अब ये बताओ आप कि क्या कह रहे हो आप, किसकी सरकार होनी चाहिए आपके हिसाब से? मोदी जी की होनी चाहिए सरकार। मोदी जी नहीं, यहाँ तो यूपी में योगी जी हैं, लेकिन क्यों? योगी मोदी क्यों? क्योंकि जी पहले भी सरकार आई, पहले काई सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। गरीब आदमी को उन्होंने सिलेंडर तो बाय फ्री सिलेंडर को पैसे दिए, सबरी सुविधा करी है। लेकिन सिलेंडर हो गया 900 रुपये, आज भी 25 रुपया बढ़ गया। देखो जी, जब काम करेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी, वो तो जनता के पास ही जावे। तो मतलब महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि मोदी जी से योगी जी से मोहब्बत है, इसलिए 900 हो चाहे 1200 कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी सरकार होती तब चिंता होती कि भाई क्यों बढ़ रही है। अब जो अगर वो सरकार कार्य करती तो वाऊ में कुछ चिंता नहीं। जैसे इन लोगों ने कार्य करो, हर महीना राशन फ्री है जनता के लिए, कि करोड़ों रुपया के राशन आ रहे हैं कि फ्री में ही, तो कि जनता पे के लिए ही तो कर रहे हैं। और क्या क्या किया जरा बताओ, एक दो चार चीज और, मतलब इसके अलावा। वो सड़क सब बन गई, शौचालय घर घर खुलवा दे उन्होंने, राशन है। और पिछले वहाँ में लॉकडाउन में सबको पेंसिल आई जो जीरो बैलेंस से 500 रुपया, और बहुत कुछ करा रहे हैं ये। अब और जनता का कोई वो है। जरा इधर 2-3 युवा बैठे हैं फिर से, आप क्या सोचते हो? ठीक है जी, बढ़िया है। गुंडा राज खत्म कर दिया योगी जी ने। और ये तो स्वार्थ ही है, कितना भी कर लो। स्वार्थ तो स्वार्थ ही है। मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे पेट्रोल है 100 रुपये है, मैं कह रहा हूँ 50 कर दूँ, पर राजकोष भी तो चाहिए, सत्ता चलाने के लिए राजकोष भी तो चाहिए। तो कहाँ से आए? वही 2 रुपये किलो में गेहूँ मिल रहे हैं, 20 रुपये किलो के खरीद के, कहाँ से आएंगे 18 रुपये? क्या करते हो आप? खेती। तो जबरदस्त आपका ये तो हिंदुस्तान और हीरो सब है, और जबरदस्त आप ब्रांड है, और गले में एकदम मोटी सी ये सोने है। तो ये बताओ, क्या नाम बताया? तरुण कुमार शर्मा। तरुण कुमार शर्मा जी, आप कह रहे हो कि ठीक है महंगाई डीजल अगर है तो राजकोष में पैसा चाहिए, तो ये क्या 2014 के बाद या 17 के बाद योगी जी के आने के बाद राजकोष की चिंता हो रही है? और दूसरी सरकार होती है, डीजल 100 रुपये होते हैं तब भी ऐसे राजकोष सोचते हैं? बताओ आपको, ये सरकार से प्रेम होने से ये हो जाता है। पता था कि 2019 में कोरोना आएगा, महामारी आएगी, पता था आपको? तो डीजल 2019 में थोड़े बढ़ा है, डीजल कीमत लगातार बढ़ी रही है। बाबा रामदेव को सुने हो गया ना, जो 35 रुपये डीजल, 35 रुपये, उसके बाद आपदा तो अब आई है ना, डीजल पेट्रोल भी तो अभी। रामदेव बोले 2012-13 में, सरकार मोदी जी की आ गई 14 में, बीच में 5 साल में कहीं 35 रुपये मिला क्या? सुनो तो सही, रामदेव सरकार चला रहे हैं। सरकार नहीं चला रहे, बीजेपी के नेता भी डीजल और पेट्रोल और इसकी महंगाई के खिलाफ माथे पे सिलेंडर लेके भी प्रदर्शन करते थे, बीजेपी के नेता मंत्री आज जो बने हुए हैं। ठीक, तो ये तो बताओ रामदेव, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरी सरकार बनाओ या ये फनाली सरकार बना दो, 20 रुपये लीटर डीजल मिले, मैं दे रहा हूँ। पहले हम यहाँ से जाते थे, बुग्गी जोड़ो, भैंसे जोड़ो, साइकिल लेके जाओ, वहाँ पहुँच के एजेंसी साइकिल चुरा ली, एक सिलेंडर में 2500-3000 रुपये की साइकिल चली। सिलेंडर कितने का पड़ा? 4000 रुपये में। ऐसा थोड़े कि जो आदमी सिलेंडर जाता था सबका साइकिल चोरी हो जाता, ऐसे मत बताओ फिर कि हर आदमी का सिलेंडर। यहाँ कितने लोग हैं, एक मिनट, ऐसे कुछ भी बोले, यहाँ बताओ कितने लोग हैं जिनका साइकिल सिलेंडर चोरी हो गया? ऐसे जनरलाइज बात मत शर्मा जी करो, फिर तो देश में जितना आदमी, अरे भाई 1-2 का होता होगा, लेकिन उसको आप जनरल कहोगे, जो जाता था उसको सिलेंडर 4000 का पड़ता था, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा क्या बात है, हुआ है ना। अरे एक आध का होगा ना, सबको सिलेंडर साइकिल चोरी होता है। एक आध को, हर एक को घर मिल रहा आके, गाड़ी यहाँ के खड़ी होगी, अनाउंसमेंट होगा और वाकादा फोन करेंगे, भैया अपनी गैस की गाड़ी आ गई है, सिलेंडर ले जाओ। अच्छा, और कुछ अच्छे काम बता दो जिससे आपको लगता है कि सरकार अच्छा करे, हम तो समझना चाहते हैं सबसे एक। हाँ देखो, हाँ एक और एक तो मुद्दा ये है, हरियाणा पंजाब की तरह जैसे वहाँ कृषि वो किसान के लिए बिजली फ्री है, हरियाणा सरकार अभी 250 रुपये ले रही है 12 के, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, यूपी सरकार ने 1700 करीब कर दिया। ये थोड़ा चिंतन का विषय है।
ये ठीक है, एक तो मान लो ये हुआ, और इसके अलावा कुछ अच्छे काम बताओ योगी जी, मोदी जी के। योगी एक सबसे बड़ा एक और अच्छा काम है, जैसे पहले ट्रांसफार्म अब फूक गए, जैसे ट्रांसफार्म फूक गया, चार पहले सब जितने भी मेंबर हैं एक ट्रांसफार्म पे 10 या 12 जितने भी हैं वो 1000 रुपये या 500 रुपये इकट्ठे करते थे, फिर वो जाके जेई को जो भी है उनको घूसखोरी जाती थी, फिर उसके बाद 10-15 दिन में ट्रांसफार्म आते थे, फसल बिल्कुल बर्बाद। अब आप ऑनलाइन कंप्लेंट करो, 24 या 48 घंटे में ट्रांसफार्म आपके घर। सबसे काम तो अच्छा तो ये हुआ है। इसके अलावा चलो, इसके अलावा देश और राज्य के स्तर पे और तो राज्य के स्तर पर तो गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। अब कोई भी अब यहाँ कोई चीज़ छोड़ जाओ या जैसे भी XYZ महानगरों में अब वो चोरी चगारी खत्म हो। राम राज्य आ गया। हाँ, आया तो नहीं, आने वाला है। चलो ठीक है, तो ये इनको भी आपने सुना। आपका क्या शुभ नाम है? नाम हमारा तो देवदत्त शर्मा। देवदत्त। देवदत्त शर्मा। हाँ हाँ। तो देवदत्त शर्मा जी, आपके हिसाब से क्या लगता है किसकी सरकार होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? हमें तो कि बीजेपी की चाहिए सरकार। क्यों चाहिए शर्मा जी? क्यों चाहिए कि यूँ चाहिए कि अब बिल्कुल जो बढ़िया रह रहे हैं, सुनिए जी, अच्छाई से रह रहे हैं, कोई डर दहशत ना कुछ ना, यूँ रहनी चाहिए। और कुछ अच्छा काम बताओ जो किया। खराब क्या कर रहे हो? नहीं, अच्छा बताओ ना, खराब तो छोड़ो। सुनिए, सब अच्छे अच्छे हैं। अब महंगाई आ रही है, कोरोना काल चलो है, यहाँ में सब जो सब हम क्या पूरा संसार परेशान है क्या? हमारे यहाँ के आ रहे हो समस्या, पूरे संसार में समस्या है। समय बीत जावे वो सब चीज़ ठीक होएगी। और खाद की यहाँ परेशानी ना, लाइट की यहाँ परेशानी ना, सुनिए तेल पे महंगाई है तो क्या करें, ये सब सहन कर रहे हैं और सबसे बड़े जो हम निडरता से रह रहे हैं। अच्छा, क्यों सहन कर रहे हो इसे महंगाई? आप बता भी रहे हो, अगर तेल महंगा है या गैस महंगा है, बेरोजगारी भी बहुत बड़ा सवाल है, सब सहन। गैस पे और जो 100 रुपया बढ़ जाए। अच्छा। सुनिए, हमन वो आलम देखो कि हमारे पजम्माओं नीचे उतर गए और सिलेंडर छीन ले, अब यहाँ बैठ के आराम से मिले घर। गैस और 100 रुपया बढ़ जाए मतलब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो एक शर्मा जी ये भी हैं जो कह रहे हैं गैस बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्या 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 इधर आके बोलो ना आप शर्मा जी। आप ये जो अब पहले तो तारबंदी थी, अब जब से ये केबल पड़ी है, जब से सब समस्या आगे बिजली को निदान है वो। पहले तो रोज के यहाँ डंडा बाज रहो, केबल को डाल रहे हैं, कोंच का डाल रहे हैं, अब बिजली की कोई परेशानी ना है, 18-20 घंटा बिजली मिल रही है। और गाँव बारे में क्या चाहिए, यही बड़ा राहत है। तो ये जो कह रहे हैं ब्राह्मण सब थोड़ा नाराज हैं, ठाकुर का चल रहा है या योगी सन, कोई बात ना, कि तो अपना अपना मत है, या मैं कोई कहे कोई हमें गई कि तुम्हारी हो गई योजना बना में कोई कि तो पहले से ही दिमाग में जो जाके थिंकिंग है वो उतना ही तो बोलेगा। अब जाके जो बीएसपी बारी बीएसपी की कंगे और बीजेपी बारी बीजेपी की कंगे। आप युवा हैं, कुछ बैठे रहो, आ रहा हूँ आपके पास। एक और बुजुर्ग आए, आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? धर्मवीर शर्मा। धर्मवीर शर्मा। हाँ, धर्मवीर शर्मा जी, इधर आ जाओ जरा। धर्मवीर शर्मा जी, ऐसा दिख रहा हूँ मैं तो। तो आप क्या सोचते हो किसकी सरकार बननी चाहिए? फिर से योगी को आना चाहिए या योगी को जाना चाहिए, किसी और की सरकार? तो आके हम समर्थन भाई को करेंगे, हमारे तो दिमाग में तो वही आवेगा ना। कौन आवेगा? तो हमारे मन में होगा वही तो बताओ ना। तो वोटर की तुम्हें तो बात बता देंगे, अपनी बात बताओ ना, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? साहब तो बीजेपी आवेगी। क्यों आवेगी? कर रही है काम को, बताओ तो काम। हित को कर रही है। और क्या बताओ, तुम प्रश्न पूछो। नहीं, क्या काम कर रही है? आप 3-4 काम। काम हमारे लिए करने चाहिए, वो सब पूरे हैं। जैसे मंदिर को मसला, मंदिर के ऊपर तो पिछली बार ही जीत का ही के नाम थे ही। अब कहता वो बननो भव्य मंदिर, अब कहता वो भव्य मंदिर बननो है। अब क्या कैसे रुक जाएगी? हाँ, और बताओ कौन से और आप बताओ मंदिर के अलावा। चलो, एक तो भव्य मंदिर बन रहा है तो आपके लिए बड़ा मुद्दा है कि मंदिर खत्म भई है। गुंडागर्दी सब खत्म भई है पूरे। वहाँ में यूपी में मार भरे भरे फलानो ढेकानो धुआनो मुँह भी जरूरत मेरे जय भाई जरूरत कसी ना है। और जो क्या मैं धारा 370 भाई। हाँ, तो देश में ही भय काम जो है, और का कोई बाहर भय। धारा 370 से यूपी के चुनाव को क्या मतलब? देश को तो है, देश हित में तो है।
सबसे बढ़िया काम तो यही करो, धारा 370 हटाए दे, एक देश दो विधान चल रहे, कम से कम जो आप और विपक्षी ने जहाँ जहाँ कह रहे कहा वो सामने पे हमें तो सही कहे, तिलक तराजू और तलवार। दूसरे ने कहा कि ब्राह्मण की कभी रक्षा कही है या कभी ब्राह्मण की रक्षा करी हो तो बताओ पूरे इतिहास में उठा के देखो कहीं कि ब्राह्मण परेशान भय हो। ब्राह्मण कैसे परेशान है जाएंगे जो कि बवाल बैठा रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है। ब्राह्मण कभी रहे हो परेशान? बताओ सतयुक्त है। लेकिन कहते हैं योगी राज में ब्राह्मण परेशान है, ऐसा नहीं कैसे परेशान है जाएगा? योगी तो उनकी सरकार है भैया। हाँ, अरे जो हिंदुत्व की बात करेंगे वो योगी जी करेंगे, हिंदुत्व की बात का कर देंगे बसपा के का सपा के। लेकिन बसपा वाले भी तो कह रहे हैं ब्राह्मण को एकजुट। बसपा वाले की तो बताइए, तिलक तराजू और तलवार कहाँ गए वो तो चारों नहीं नोत रहे, अब तो ब्राह्मण की खुशामत कर रहे हैं। तो मैं इतिहास की कह रहा हूँ, इतिहास उठाओ पिछले है और ब्राह्मण बताओ कि कहाँ दुखी है, कौन से वहां में रहे, कौन से युग में ब्राह्मण परेशान रहे। ये तो ब्रह्म को खोपड़ी है, उनको का ठिकाना हो ब्रह्म हत्या को, ब्राह्मण पे आरोप लगाओगे तो ये आरोप सत्य आरोप है कोई। ये दूसरे अखिलेश को कहने लगे अब तो ब्राह्मण की हम करेंगे। ब्राह्मण की सेवा कैसे कर दोगे तुम? तो जिसको आप जिसके लिए आप तिलक तराजू और तलवार कह रहे हो, उसके साथ बीजेपी की सरकार रही है, ये तो पता है, दो बार बीजेपी की सरकार रही है। तो धोखो कौन ने दो है? धोखो कौन ने दो है? 2 बार मौके दो बीजेपी ने, दोनों बार उन्हें धोखो दो तो कुछ संग मिल सके या पब्लिक ना जान। चलो उसको छोड़ो, ये बताओ आप क्या नाम बताए? धर्मवीर शर्मा। धर्मवीर शर्मा जी, आप यहाँ 2-3 काम बताओ जो योगी जी का बहुत अच्छा हुआ या मोदी जी का, जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि उनकी सरकार आनी चाहिए। अरे हिंदुत्व की बात करिए, सगरी गुंडागर्दी सब खत्म भई है। बिजली का उनको तो खैर वो तो जो केंद्र की सरकार की टीम है वो तो जो आई है योजना, लेकिन यूपी जी को गुंडागर्दी को एक बताओ बाहर कितना बुलंदशहर केस में का भय हो, आजम खां को का भय हो, वो सब पता हो। जितने आतंकी है सब किनारे लग गए। आजम खां वहाँ इतना दे रहे, यूपी में लाए फिर दोबारा फिर तो कसे जा रहे हैं। आजम खां सब बंद है, सबरो परिवार तो कि बंद है ना उनकी। आजम खां का नाम ले रहे हो खास तौर से, तो थोड़ा मन में मुसलमानों के प्रति थोड़ी नफरत और गुस्सा है। मुसलमान ना है, मुसलमान है, हिंदू बदमाश विकास दुबे वो मुसलमान है। और कितने सिंह मारे हैं तो वो सब मुसलमान है। आजम खां का नाम लिए नहीं, आजम खां पे मुस्लिम पे नहीं है, वो तो उनके पार्टी का होलसेल माल। बदमाश है, कोई जाति बिरादरी ते ना, जो गुंडा मारा जाना चाहिए हैं। तो यहाँ में कोई हम ये मुसलमान है, कोई हम अपना विरोधी ना मान रहे। सुनिए जी, पक्ष को ना ले रहे ना, पक्ष को ना ले रहे, वो तो जो उनके संग है कर रहे थे वो है। जो मतलब देश के खिलाफ चलेगा, हिंदू सही मुसलमान सही, हम वहाँ के खिलाफ हैं। सुनिए, और जो देश सेवक है या देश राष्ट्र प्रेम है तो वो हमारे भाई हैं। मुसलमान भाई भी सब संग हैं, ऐसी बात है। विदेशन में कितनी समस्या चल रही है, मुसलमान ने मार लो, वहाँ मुसलमान ना करे, यहाँ हिंदू तनक बोल जाए तो सबसे पहले हिंदू ही विरोध में आवे। तो यहाँ मुसलमान नहीं चलाए तो हिंदू आतंकवाद कौन ने चलाया हुआ है? हिंदू आतंकवाद कौन ने चला? कभी ना हिंदू आतंकवाद भयो, और अब वहाँ कोर्ट ने सब खत्म कर दो। चलो ठीक है, तो ये इनकी राय है, अब आप क्या करें? एक मिनट आप सबके साथ ही बुजुर्ग लोग हैं, बाकी ये गांव बीजेपी को है। और हम ये चाहे जो हिंदू वो है जो हिंदुस्तान की माटी से प्यार करता है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, सब एक ही इंसान की औलाद है, भगवान की औलाद है भाई। लेकिन अब सवाल उठता है यूपी के लिए या आपके लिए, मैं वही सबसे पूछ रहा था क्या मुद्दा है और क्या किया। युवा 2-3 पीछे छूट गया, आप क्या सोचते हो? किस की बात करेगा वो शासन करेगा। यहाँ अभी किसान के हित की कोई बात नहीं है, योगी राज में किसान के हित की कोई बात नहीं है। पर हम ये है कि हम ये जुड़े हुए हैं कि भाई हमारी बहन बेटियां या हमारे मान सम्मान की रक्षा तो कर रहे हैं केवल, और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, कोई मुद्दा नहीं। हिंदू बिंदु इससे काम नहीं चलने वालों। अब आप काम की बात कुछ बोल रहे हैं कि हिंदू पे हैं, तो आप भी तो हिंदू की बात ये लोग कुछ कर रहे हैं, तो हिंदुत्व से खाली लोगों की जिंदगी बदलेगी क्या? लोगों के लिए तरक्की चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, ये सब चाहिए। अगर यहाँ रोजगार गांव में लड़के युवा 10 ऐसे रोज बैठे चौक चौराहे पे, तो हिंदू करने से उनको क्या मिलेगा? उन्हें वो गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलना, कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। गांव लेवल से ही भ्रष्टाचार है। हम योगी जी से उम्मीद कर रहे हैं
पर गांव लेवल से ऊपर तक भ्रष्टाचार है। ये अपने के लिए कि भैया या की बात है तो या को भूमि कब्जा करा दो, या की बात है तो या को पेंशन दिला दो, या की बात है तो कोटा यहीं पे रहने दो। अब देखो यहाँ पंचायत घर की भी देख लो स्थिति, कितने समय से बनो हुआ है, कोई नील टोलोपाल है खंडवाई के पंचायत घर पे? और इधर आइए अब, ये होगा, ये देखिए, ये में बिल्कुल फिट होगा ये, और इसका फोटो लीजिए, कोई सही फर्क नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप शासन की बात देख रहे हैं, हमारे जनता की आवाज देखना चाहते हैं तो ये देखें, आप पंचायत घर के सामने खड़े हैं आप। अब ये देखिए, इन्होंने बताया ये पंचायत घर है, यह ग्राम पंचायत भवन है श्रीमती देवी शर्मा ग्राम प्रधान के कार्यकाल में, और ये 98-99 में बना, मतलब आज से देखें तो 22 साल हो गए। 22 साल पहले बना ग्राम पंचायत खंडवाया। और उसके बाद ये सही आपने बताया, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार शर्मा। विनोद कुमार शर्मा जी। ये ग्राम पंचायत खंडवाया का ये पंचायत भवन है। अब इससे देखिए पंचायती राज कैसे चलता है, और पंचायतों में जब जीत हासिल होती है जिला पंचायत में, तो योगी आदित्यनाथ और मोदी कैसे श्रेय लेते हैं कि कैसे गांव-गांव में पंचायत में कब्जा हुआ। और ये वो पंचायत भवन है, ताला बंद है, 20-22 साल से पहले से बना हुआ है। और यहाँ जो भी जानवर यहाँ बैठते होंगे, यहाँ कुछ लोग बाहर बैठे हैं। अब ये बताइए शर्मा जी, आपके गांव का ये पंचायत भवन है, एक मिनट जरा बीच में आप लोग हटिए प्लीज। ये जैसे जो शर्मा जी ये पंचायत भवन है, तो 22 साल से ऐसे ही है? बिल्कुल इसी स्थिति में ये, इसमें कोई ना नील है, ना टनोपाल है, ना फर्श है, ना कोई किवाड़ों पे डेंटिंग पेंटिंग, कुछ नहीं है। ये भवन बना दिया गया, और इसके बल पे कितना पैसा किसने खाया, कहाँ बंदर बाट हुआ, ये योगी जी जाने। अब बना तो मान लीजिए 98-99 में, लेकिन उसके बाद से 4.5 से, उसके बाद से कुछ तो मिला होगा इसकी देखरेख। सरकारें उसके बाद बनी गई जी, क्या हुआ इसका? अब अगली सोच रहे हैं हम कि इस पे और योजना आ रही है, 4 मंजिल और बनेगी। शायद आगामी प्रधान ऐसे हो वो 4 मंजिल और ऐसी ले जाए हवा में। तो गवर्नमेंट को ये है कि गवर्नमेंट इन चीजों पे धरातल पे आके अपने कार्यकर्ता या अधिकारी कर्मचारी छोड़ के देखे। तो ये जैसे देवी शर्मा थी ग्राम प्रधान 98-99 में, वो अब तो वो हार गई होंगी बहुत पहले। आपको अब तक रहे हैं, उनके पिछली योजना में। अच्छा, और योगी राज में भी? जी, योगी राज में भी। और बीजेपी की सपोर्टर रही हैं? बीजेपी के सपोर्टर तो था, मैं तो ना कह सकूंगा बीजेपी के सपोर्टर रहे, क्योंकि आजकल तो ये करे आदमी गवर्नमेंट जाके आदमी वही के साथ चलती है झंडा लगा के, तो मैं कैसे कह दूं? तो ये कि ये पंचायत भवन का मुद्दा है। इसके अलावा आप क्या कर रहे थे, जो जैसे ये कर रहे थे कि योगी राज में भी बहुत काम नहीं हुआ, ठीक है, हिंदुत्व सिर्फ करते रह गए, लेकिन इन्होंने ही बताया कि रोजगार और बाकी चीज जो होना चाहिए था नहीं हुआ। आप कुछ बीच में बोल रहे थे इधर से गुस्से में ये बोल रहे कि पहले हम कितनी त्रासदी झेले हुए हैं, 1000 वर्ष गुलाम रहे हैं हम। इन्हीं बातों पे हिंदुत्व कैसा नहीं चाहिए, हमें हिंदुत्व चाहिए। सबसे पहले हम 2 रोटी बर्दाश्त कर लेंगे खानी, लेकिन हमें स्वाभिमान से जीना चाहिए। क्या नाम है फिर से बताइए आप? देवदत्त शर्मा। देवदत्त शर्मा जी, आप करें इधर देख के बोलिए जरा, आपका परिचय देश से कराएं। ये कह रहे हैं इन्हें हिंदुत्व चाहिए, 2 रोटी कम खा लेंगे। तो हिंदुत्व चाहिए का मतलब थोड़ा परिभाषा बताइए। जो हम स्वतंत्र रहें, सुनिए, संविधान माने हिंदुस्तान की। संविधान तो हिंदुस्तान का ही, संविधान देश का संविधान, हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं। उनकी तो रुचि है, जो संविधान अड़चन लगाने ना मानने का उन्हीं की तो रुचि। वो जो हिंदू भी गुंडागर्दी करते हैं वो भी संविधान के बाहर होते हैं, लेकिन चल पहले इनसे समझने दीजिए। लेकिन हाँ, आप क्या कह रहे हो जरा समझाओ। हम ये कह रहे हैं कि आज हम बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, समझिए। अभी जो है अखिलेश सरकार में हमने ऐसा देखा कि बहन बेटी निकल रही हैं, जबरदस्ती खींच के डाल रहे हैं। आज अपनी इज्जत से आ तो जा तो रहे, आज गुंडागर्दी करें। और यूपी में शर्मा जी अभी भी गुंडागर्दी, लूट, फिरौती, रेप, सड़क पर गोलीबारी और अपहरण, ये घटनाएं यूपी अभी भी टॉप 3 में है। सारे आंकड़े और डेटा में यूपी टॉप 3 में है, किसी में टॉप 1 पे है। सुनिए, मान ले कहीं रियर केस होएगा ऐसा, लेकिन ऐसी बहुतायत तो नहीं है जैसे पहले जब दबा चल रहे। अब इतने तो ना, कमी कितने % कमी है। धीरे धीरे जो गुंडा हैं एक साथ जो वो है जाएंगे। तो आप ये कह रहे हो, लगेगा आप ये कह रहे हो कि हिंदुत्व सबसे बड़ा आपके लिए मुद्दा है, बाकी सब जो महंगाई हो जाए, 2 रोटी कम मिले, सब गुजर करेंगे। तो जब
सोच ही यही है कि हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा अगर हिंदुत्व है तो हिंदुत्व का क्या मतलब होता है? एक तो ये आपने कुछ बताया, इसके अलावा हमारे हिंदुत्व को यही है, सब जितनी भी जाति हैं सबको हम जो मिलकर रहें, सुनिए जी, कोई झगड़ा फसाद ना हो। मिल के रहे उसके लिए हिंदुत्व जरूरी नहीं है, उसके लिए संविधान है भारत का और उस संविधान में हर नागरिक को बराबर का अधिकार है। तो हिंदुत्व की बात क्यों कर रहे हो आप? समान अधिकार है, कहाँ है समान अधिकार? उधर देखो शरीयत को लागू है रहे हैं। अरे शरीयत लागू कहाँ है हिंदुस्तान में भाई? हिंदुस्तान के संविधान से हो जाएगी जब हमारे सांसद महोदय तालिबान का समर्थन कर रहे हैं तो यहाँ कितनी देर एक बार देश का बंटवारा झेल चुके हैं हम, और अब वही समस्या आ रही है। टीवी पे डिबेट सुनो, हर मुसलमान जो अपने मनमाफिक बोल रहा है, कर लो उनके खिलाफ, क्या करोगे आप? तो जो आपके कट्टर हिंदू हैं वो भी बहुत मनमाफिक बोल रहे हैं, मरने मारने काट। अब चलिए हिंदुत्व से बाहर निकलते हैं, उससे देश का विकास हिंदुत्व से नहीं होगा। आप ये बताइए, जैसे आपने ये तो चलो प्रधान भवन दिखाया, इसके अलावा इस सरकार जो अभी 4.5 साल हो गए योगी सरकार, आपके हिसाब से इस सरकार ने क्या अच्छा किया और क्या नहीं किया जो करना चाहिए? ना अच्छाई की तो ये बात है, सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो हम कुछ समय तक सुरक्षित हैं। इनके कार्यकाल में सुरक्षा तो बढ़ी है हमारी। राहगीरी, लूट मार, अपहरण, फिरौती, ये कुछ काबू तो पाया गवर्नमेंट ने। पर हम एकदम ये ना कह सकें अभी गवर्नमेंट हमारी बहुत अच्छी है, क्योंकि किसान के लिए, गांव देहात गरीब के लिए अभी कुछ ना है इनके पास, वो उतनी बात नहीं है। अब मकानों की बात आई तो मकान में तो हमारे गरीब भाई भी गाँव में रह रहे हैं, यहाँ तक तो कोई ना आई। पहले ही पूर्व प्रधान भी प्रधानी कर चुके हैं, उनके कार्यकाल में कोई गांव प्रधान में मकानात ना आए, केवल शहरी विकास। तो अब गांव की तरफ भी सोचें आप। चलिए धीरे धीरे यहाँ लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है, लेकिन ज्यादातर शर्मा जी हैं, चूंकि ब्राह्मण बहुल गाँव है, ये है ब्राह्मण बहुल है ना। आप भी शर्मा जी, तो आप भी योगी कोई चाहते होंगे?